अस्सलाम वालेकुम ईफा, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम हूर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कब से काफी अरसे से हमारा ड्यू था कि हमने कुछ ड्रामास पे डिस्कशन करनी है, बिकॉज इस सीजन में बहुत जबरदस्त किस्म के ड्रामास चल रहे हैं। तो इट वाज लॉन्ग ड्यू, और आई एम ग्लैड कि आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। और डिस्कशन भी हम मेरे ख्याल से एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का ड्रामा, जो कि काफी पिछले कुछ महीनों से हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहा, और इट्स अबाउट टू गेट कंक्लूडेड दिस वीक। आई एम टॉकिंग अबाउट रकीब से। तो सी चीज है, एक अमेजिंग सी, एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा बनाया गया है जिसपे आई थिंक एवरीबडी शुड बी टॉकिंग अबाउट। एवरीवन, पीपल हु फॉलो ड्रामास वो तो करें ही, और जो नहीं फॉलो करते हैं वो देखें इसको, क्योंकि ये एक मास्टरपीस है जो कि बन गया है और ये हिस्ट्री बना दी गई है। तो मैं, फॉर मी रकीब से इज अनदर वर्ल्ड, एक और दुनिया है रकीब से। मतलब जब भी रकीब से देखा है तो मैं एक और ही दुनिया का हिस्सा होता हूँ। मतलब इट्स लाइक अ फेरी टेल मे बी। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? फेरी टेल तो मुझे नहीं पता, बट रकीब से जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसी सहन में, जो मकसूद साहब का घर है वहां सहन में बैठी हुई हूँ, किसी मूड़े पे, किसी चौकी पे, या उनकी डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई उनकी गुफ्तगू सुन रही हूँ, या जो उनके डायलॉग्स हैं वो सुन रही हूँ, एंड आई एम जस्ट mesmerized with the whole aura of that drama. So it's definitely something something beautiful, something amazing, something artsy that has been made by our entertainment industry. So it's something we should be really, really proud about. All the actors have acted well. The script has been penned down supremely well and directed well. Hence everything अपनी हर कोई चीज अपनी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरती से रखी गई है। डेफिनेटली, जिस तरह आपने कहा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन, इट्स अबाउट एवरीवन। वो नजर आ रहा है हर चीज के अंदर, फ्रॉम द सेट डायरेक्शन, जो नॉर्मल डायरेक्शन है, जो एक्टर्स हैं, कॉस्ट्यूम्स वगैरह, सब कुछ स्पॉट ऑन है। मतलब हर एक चीज पे बहुत ज्यादा मेहनत हुई हुई है। मुझे बताएं, रकीब से की जर्नी है एक, जैसा अभी मैंने कहा कि एक और ही दुनिया है, हम सब उसका हिस्सा बने रहे, जो जो उसको फॉलो कर रहा था। तो बहुत मोमेंट्स हैं इसके अंदर, बहुत। अगर मैं काउंट करने लगूँ ना, तो बहुत बेतहाशा मोमेंट्स हैं जो मैंने एंजॉय किया, जो मेरे दिल को बहुत ज्यादा एकदम से हिट किए। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप एक बता दें, मतलब जो भी आपके जहन में 2 से 3 मोमेंट्स हैं जो आपके ख्याल से विच यू रियली एंजॉयड व्हाइल वाचिंग रकीब से। Honestly, there are so many moments and there are so many scenes and many dialogues which we could talk and talk about. But अगर मैं उनके बारे में बात करूंगी तो मैं थोड़ा सा स्पॉइलर दे दूंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने देखा नहीं है। बट मैं ये जरूर कहूंगी कि जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो इतना खूबसूरती से पिरोए हैं एक धागे के अंदर, कि बहुत ही जो अल्फाज बोले जा रहे हैं इतनी शाइस्तगी से लिखा गया है, और उस शाइस्तगी से बोला जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी बात है। अदबी तरीका बहुत अच्छा है, एक दूसरे से बात करने का अंदाज बहुत सुलझा हुआ है। तो मैं मोमेंट्स और डायलॉग्स को इतना नहीं लेकर आऊंगी, हाँ, बट डेफिनेटली कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसने शेकन अप कर दिया। वो आई एम श्योर जिन्होंने देखा है वो सब ये जानते होंगे कि लास्ट एपिसोड में इंशा, फरियाल महमूद और मकसूद साहब, नुमान इजाज, उनका जो सीन था, वालिद और बेटी का जो सीन था, वो बहुत हार्ट वार्मिंग था। और फिर वही सीन जो एक सकीना हदीका कियानी और हाजरा सानिया सईद का सीन था, जिसमें सकीना इतने टूटे हुए अंदाज में कहती है कि मैं तो अपने आप को जानती ही नहीं थी, मैंने तो अपने आप को आज ढूंढा है कि सकीना है कौन, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये वो सीन बहुत खूबसूरत है, एक बहुत ही मजेदार सीन। I would give it away, but I would really want to talk about it when
there was a setting. I'm just going to talk about the setting. It was setting of Maqsood Saab's drawing room, and Atika Babi, Saba Faisal came, and Hajra and Sakina, Tania Saeed and Hadika Kyani were present in that room, and they were talking about a case जिसमें पुलिस ने को गलत information दी गई थी, और जो सकीना उस पे ब्रेक डाउन होता है सकीना का, और वो जो सकीना हदीका क्यानी जो रोल कर रही है सकीना का, वो जो बताती है पूरा कि उन्होंने क्यों किया था या वो क्या सिचुएशन थी, वो बहुत ही ब्रिलियंटली उन्होंने किया है. It was something like that. आप बिल्कुल उस जोन के अंदर चले गए थे और आपको उससे वापस आने में बहुत वक्त लगा. बिल्कुल, मैं बस यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे इस ड्रामे के अंदर कन्वर्सेशंस हैं जो कि बहुत रेयर होता है कि किसी ड्रामास में आजकल आपको मिले कि आप यू एक्चुअली वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दोस कन्वर्सेशन. चाहे वो माँ बेटी की कन्वर्सेशन है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की कन्वर्सेशन है, चाहे बाप बेटी की कन्वर्सेशन है, दो दोस्तों की कन्वर्सेशन है. वो कन्वर्सेशन मतलब कुछ सीख रहा होता है, मतलब दिल कर रहा होता है कि अच्छा वो क्या क्या बोल रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं. हालांकि आजकल की फास्ट पेस दुनिया के अंदर हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है. सुनने वाले का कमाल है ये कि भाई इतना बेहतरीन लिखा है और इतना उम्दा तरीके से लिखा है कि बिल्कुल तुमने जैसे कहा कि कॉन्वर्सेशंस आजकल नहीं कोई सुनता है. बिल्कुल सही है. लंबे लंबे डायलॉग्स कोई नहीं सुनना चाहना होता. हम लोग जो है ना अटेंशन डेफिसिट वाली कौम है कि हम लोग चाहते हैं जल्दी 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 सीन हो. हम लोग यूट्यूब जनरेशन है जो फॉरवर्ड कर करके चीजें बढ़ा कर हम देखते हैं. बट यही तो बात है इस ड्रामे की कि इसमें जो लिखा गया है वो और इतनी लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस हैं कि आप उसको बढ़ा नहीं सकते. आप उसको सुनना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं. और अगर वो बोल रहे हैं तो एक बंदा, इट्स लाइक अ वॉर गोइंग ऑन. इट्स आल्सो अ वॉर ऑफ डायलॉग्स, इट्स अ वॉर ऑफ एक्टिंग बिटवीन हु इज गोइंग टू परफॉर्म वेल. आप जब बोल रही तो मैंने एक रीकैप सा किया और बाकी वो आर्गुमेंट्स हैं कि आर्गुमेंट्स कौन जीतेगा नहीं, मतलब एक दलील है. मतलब खास तौर पे फरियाल महमूद की एक एग्जांपल ले रहा हूँ. फरियाल महमूद वर्सेस सानिया सईद, हाजरा वर्सेस इंशा. मतलब दोनों की सरेंडर कोई नहीं करता, दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो बहुत ही रिगरस तरीके से करें या चाहे वो हाजरा की तरह सानिया सईद की तरह पोलाइट तरीके से करें. बट हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पे आपने एक कोई ब्लैक एंड व्हाइट सीन नहीं रखा हुआ. हर कैरेक्टर की लेयर है जो कि आजकल बहुत कम होती है, और जब मिलती है लोगों को, हम जैसों को मिलती है, तो आप एंजॉय करते हो इस चीज को. तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इस ड्रामे के अंदर. और मेरे ख्याल से व्हाट डू यू थिंक के इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है इस ड्रामे का, क्या इम्पैक्ट आएगा कुछ हमारे ट्रेंड्स के ऊपर, ड्रामास के ट्रेंड्स के ऊपर? व्हाट डू यू सजेस्ट? Honestly speaking, I don't know कि इसका इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा तो बहुत अफसोस होगा. Because I'm a part of different social media groups, जिसके part I'm sure you will be also noticing on social media, Facebook, Instagram, people are talking about Rafiq से. So it's not just कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं बात की जा रही होती है, अच्छी चीज पे बात नहीं की जा रही होती, हो रही है, बात हो रही होती है. इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये मुझे नहीं पता. बट डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि नैरेटिव चेंज हो रहा है. जो एक टिपिकल चीजें आ रही थी पिछली, जो हम बुरी मान रहे थे और पसंद नहीं कर रहे थे, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे ड्रामे चल रहे हैं या फिर सास बहू के झगड़ों पे ड्रामे चल रहे हैं, तो इट्स लाइक अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर. ये बहुत अच्छा हुआ है कि नैरेटिव चेंज हुआ है, और अच्छी बात है कि बड़े बड़े एक्टर्स हैं इसमें और वो कर रहे हैं ये काम, इतना खूबसूरत काम जो उन्होंने किया है. तो इम्पैक्ट तो आई एम श्योर पढ़ना तो चाहिए. चैनल्स हेड्स को समझना चाहिए कि हमारा ऑडियंस जो है वो बेवकूफ नहीं है, वो अच्छा काम पसंद करता है और अच्छा काम देखना चाहता है. हमें देखना है रकीब से, वी वांट टू वॉच दिल ना उम्मीद से, वी वांट टू वॉच ऑल दीज ड्रामास व्हिच आर कमिंग इन दिस सीजंस. डेफिनेटली मेरे ख्याल से यस, आपने बहुत अच्छी बात की. और हमारा बेसिकली मकसद भी मेरा इस कन्वर्सेशन को करने का यही था कि एटलीस्ट हम अपना पार्ट प्ले करें. If a good content is being produced within our industry,
we should play our part. We are always complaining कि अच्छा यार क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है. अभी जब एक अच्छी चीज आ रही है तो हर किसी को उस पर पुश करना चाहिए. And friends who don't watch Pakistani entertainment and we follow Netflix, क्योंकि हम सब देख रहे होते हैं serials and everything, तो प्लीज जरूर देखें इसको, क्योंकि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जब कोई अच्छी प्रोडक्ट बनती है. और ये अच्छी प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं बन रही है, इसमें मेहनत है राइटर की, उसने खूबसूरत लिखा, डायरेक्टर ने उसने बेहतरीन डायरेक्ट किया, और एक्टर्स जिन्होंने कमाल की एक्टिंग, एंड आर्ट डायरेक्टर ने, प्रोडक्शन डिजाइनर ने, सेट डिजाइनर ने, स्पॉट बॉय ने, गैफर ने, everybody. It's like a OST. We are forgetting about OST. What intense OST. क्या बात है कि जो सिंगर है वो एक्टर भी है ड्रामे के अंदर, और दोनों ही इंटेंसिटी, दोनों के अंदर इंटेंसिटी है. ओएसटी के अंदर वो इंटेंसिटी, वो बैकग्राउंड में ओएसटी चल रहा होता है, वही ना एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ आर्ट है जो कि हमें मिली है. और बस इट्स अमेजिंग. मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसके ऑरा से कुछ अरसे तक निकल सकूंगा. आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ रविश के इस सारी ड्रामे की टीम ने जिन्होंने इतनी मेहनत की है. और प्लीज वी वुड लाइक टू सी मोर ऑफ सच काइंड ऑफ स्टफ. आई वुड लव टू सी दिस काइंड ऑफ, नॉट आई एम नॉट सेइंग कि रकीब से की कॉपी हो जाए, बट यू नो इस डायरेक्शन के अंदर थोड़ा आर्टिस्टिक उसके अंदर जाया जाए और एक्सप्लोर किया जाए ऑप्शंस को, स्टोरीज को. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू टू द टीम ऑफ रकीब से, एवरीबॉडी. मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगी तो वक्त खत्म हो जाएगा, और करूंगी तो अल्फाज खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक बेहतरीन काम है और हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए. Yes, and we are extremely looking forward के end क्या होगा, cause final episode air this week and I'm pretty excited about it. And वो जो अनियन थी उसके layers तो peel हो गए, so let's see what do we get from inside. Yes, definitely looking forward towards final episodes of Rakeeb Se, and thank you so much Keepa for this small little conversation about Rakeeb Se. I loved it, and I'll be looking forward to maybe some upcoming dramas. अगर हमें कोई बहुत ही अच्छा दोबारा से स्ट्राइक कर रहा है तो we would love to have you again. और मैं एक चीज ऐड करूंगी जो कि बहुत मजेदार चीज है कि आप देखें कि हम कोविड के नुकसानात पे बात करते हैं, तो पॉजिटिविटी ये है कि आप लाहौर में बैठे हैं और मैं कराची में बैठे हुई हूँ, और अगर कोविड ना होता तो इससे पहले हम कोलैबोरेशंस पे बात ना कर रहे होते, तो हम यस और कोविड की वजह से ये कोलैबोरेशन स्टार्ट हुई हैं, और हम सब अब शहर के किसी कोने में और दुनिया के किसी कोने में बैठ के भी बातें कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. Yeah, pleasure is all mine. Thank you so much.